हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं जमूरा फैमिली के बारे में। जी हाँ, मदारी बोलता ना चल जमूरे ऐसा कर, तो ये जमूरा फैमिली है। ये बस नाचती रहती है, कुछ ऐसी हरकतें करती रहती है कि जिससे ये चर्चा का विषय बनी रहे। अभी कुछ दिनों से शांति थी, इन पर रिएक्शन नहीं बन रहे थे, बट ये चाहते हैं कि रिएक्शन बनाए, क्योंकि सभी रिएक्शन चैनल वालों ने ये बोल दिया था कि जब तक ये अब किसी और स्त्री को परेशान नहीं करेंगे, किसी और स्त्री के पीछे नहीं पड़ेंगे, तब तक हम बात ही नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा कि लो भाई, तुम लोग तब तक रिएक्शन नहीं बनाओगे ना जब तक कि हम किसी स्त्री को परेशान ना करें, तो चलो अब हम अपनी ही घर की बहू को परेशान कर रहे हैं, अब तो तुमको रिएक्शन बनाने ही पड़ेंगे, अब तो हमको हाइप देनी ही पड़ेगी। तो वैसा ही कुछ चल रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज हुई है इस बीच, वो ये हुई है कि भाई तुमने किस किस चीज से पैसा कमाया होगा। कचड़े से पैसा लोगों ने कमाया होगा ना। हमारे जो व्लॉगर्स हैं वो उल्टी से पैसा कमाते हैं, तो उन्होंने उल्टी दिखाकर भी पैसा कमा लिया। तालियां तालियां तालियां। तो भाई यही सब कुछ चल रहा है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो माता जी का बीपी हो चुका है हाई, और वो बाथरूम में धर रही थी, जिसके बाद सीधे बेटी को बुलाया गया, दमान को बुलाया गया, जो कि थोड़े से दूरी पर रहते हैं, लेकिन अपने ही घर के बेटे के साथ उन्हें ये नहीं लगा कि वो अस्पताल जा सकती हैं या उसे बुला सकती हैं, पता नहीं उसे जगा नहीं सकती हैं, उठा नहीं सकती हैं, क्या नहीं कर सकती थी। बाकी जिन बच्चों की वजह से उनका बीपी हाई हो रहा है, मतलब बहू बेटा से तो हो ही रहा है, जो घर में बच्चे पल रहे हैं बढ़ रहे हैं उनसे भी हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो दूसरे के बाहर के बच्चे हैं और उनको उठाना जगाना भी इनके लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। जबकि उठा जगा कर ये अपने ही काम पर उनको लगाती हैं। कभी वो इनके कपड़े धो रहे होते हैं, कभी खाने में ध्यान बटा रहे होते, खाने में काम मतलब अपना हाथ बटा रहे होते हैं, और साथ ही साथ इनका रिकॉर्डिंग और जो शूट वगैरह का काम है वो भी कर रहे होते हैं। फिर भी इनको तकलीफ है, उन बच्चों से बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। तो इन्होंने सबको बता दिया, दूर देश से अपनी बिटिया जी को भी बुला लिया। हाँ मतलब दूर थी ना, वो इसी घर में थोड़ी ना थी, उसको भी बुला लिया और थंबनेल और टाइटल ऐसा लगा दिया कि मेरी बेटी जो है ना वो बेटों वाला काम करती है, मतलब जो बेटे करते हैं ना वो मेरी बेटी करती है। मतलब क्या ही बताया जाए, आंटी जी को इतना मजा आ रहा है इस समय, इतना मजा आ रहा है, मतलब इनको इतना अच्छा लग रहा है कि हमारी जो बहू है उसका जल्द ही डिलीवरी होने वाली है, हमारे घर में सालों साल बाद खुशी आने वाली है। हमको जो बाज बाज फैमिली बोला जाता था वो अब नहीं बोला जाएगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको फर्क पड़ता है तो केवल और केवल व्यूज से। वरना इतना बीमार इंसान दिन के 4-4 व्लॉग कैसे छाप सकता है बंधुओं, कैसे छाप सकता है। भर भर के नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं और इनसे नेगेटिव कमेंट्स बर्दाश्त नहीं होते हैं। लेकिन उन्हीं नेगेटिव कमेंट्स में कहीं ना कहीं जो इनके सपोर्टर्स हैं या जो इनकी बड़ी बहू रानी के सपोर्टर्स हैं, वो छोटी बहू को न जाने कौन कौन सी बद्दुआएं दे रहे हैं, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने एक भी बार हाथ जोड़कर ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा मत करिए, हमारे ही घर की बात है, हो जाती है कभी कभी ऊंच नीच, हो जाते हैं मतभेद, लेकिन आप ऐसी बदुआ मत दीजिए, क्योंकि वो हमारे ही बहू हमारे ही बेटा है। हमारी जो बहू है वो हमारे ही कुल के बच्चे को जन्म देने वाली है। ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि इनको तो मजा आता है जब इनके बहू बेटा को गालियां पड़ती है। इवन आपको मैंने कल भी बताया था और आज भी याद दिला रही हूं कि जब बड़े बेटा बहू इनके साथ कुछ गलत करते हैं तो इनके मुंह से एक चूनी निकलती है, बोल भी देती हैं, और हेट पड़ जाता है तो घुमाकर वो पूरा जो कहते हैं ना ठीकरा, वो अपने छोटे बेटे पर फोड़ देती हैं। और ऐसा इन्होंने तब भी किया था जब ये एनिवर्सरी जो हमारे लपुआ की थी और लौट रही थी, और वहां पर लपुआ ने इनको अस्पताल ले जाना सही नहीं समझा था, इनके लिए दवाई टाइम से लाकर नहीं दी थी, तो रोते रोते माता जी गई थी। लेकिन ठीकरा उन्होंने अपने इसी बहू बेटा पर फोड़ा था कि हमारी जो ये वाली बहू है ना, उसको वो मनाली लेकर गया था, हम चाहते नहीं थे कि वहां लेकर जाए, लेकिन वो हमारी बात माना नहीं और लेकर चला गया, इसलिए हम नाराज थे, इसलिए हम दुखी थे, इसलिए हम रो रहे थे। तो इतनी ये जो है ना अव्वल दर्जे की बढ़िया प्यारी अच्छी जो माता जी हैं वो ऐसी हैं, और उल्टी दिखाकर भी माता जी पैसे कमा रही हैं। भाई कुछ भी हो सकता है। भाई अच्छा हुआ मुझे पहले से पता चल गया था, तो मैंने वो व्लॉग ही नहीं देखा। मतलब मेरा तो पता नहीं क्या ही हो जाता अगर मैंने वो व्लॉग देख लिया होता, मतलब इतना पारा चढ़ता ना मेरा, तो पता नहीं किस तरीके से रिएक्शन दे रही होती। तो खैर, तो छोटे बेटा बहू जो हो रहा है इनके साथ, कहीं ना कहीं वो भी इनके कर्माज है। आपने देखा ही है छोटे बेटे को हर वक्त गंदगी करते हुए, हर वक्त गाली गलौज करते हुए लोगों के लिए, मतलब अपनी फैमिली के लिए सबसे बड़े प्रोटेक्टर ये बन के आते हैं। और एक प्रोटेक्टर बन के आती हैं जो जिज्जी हैं इनकी घर की, जो बेटे वाला काम करती हैं, वो आती हैं। हमेशा जो सारा क्रेडिट है वो आंटी जी हमेशा अपनी बेटी को देती हैं, चाहे वो यूट्यूब से संबंधित हो, चाहे कुछ भी हो। हम बेटी से घंटों घंटों बात करते हैं, हम बेटी से ये बेटी से वो। अच्छा माता जी, मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि अभी तो मतलब आपका बीपी हाई हो गया था और बेटी थोड़े से पास में थी, मतलब उसका ससुराल फिर भी पास है, अगर वो बेंगलोर चली गई होती तो क्या वो बेंगलोर से बाय फ्लाइट आ जाती आपके लिए? मतलब जिस हिसाब से हम देख रहे थे, जल्दी नहीं थी हमारी दीदी जी को, आराम आराम से उन्होंने पूरा अपना
मेकअप वगैरह सब कुछ किया, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, व्लॉगर्स हैं यार, कैमरा लगा होता है तो मेकअप कैसे कम कर सकते हैं, फिल्टर विल्टर सब लगाकर सब बढ़िया अपना टाइम लेकर आई थी दीदी जी। पर दीदी जी का कुछ भी सब भी जो भी है वो ठीक है, बेटे बहू के लिए जो है हेट पड़वानी है ना, तो वो वाला काम करना पड़ेगा। अब जब ये मुद्दा बना, कमेंट सेक्शन में सब लोग जा जाकर जो छोटे कपूत है उसको बातें सुनाने लगे कि भाई तुम नहीं गए, तुम क्यों लेकर नहीं गए अस्पताल, तो उसने सफाई दे दी, छोटी सी बच्ची से सफाई दिलवा दी कि भाई हमने तो कहा था कि हम अस्पताल ले चलें, बट मम्मी ने मना कर दिया। उसके बाद जो है दीदी को बुला लिया, क्योंकि भाई मम्मी को तुम्हें हेट पड़वानी थी यार, तुम उनका सॉफ्ट टारगेट हो और वैसे भी तुम अनवांटेड हो, और अनवांटेड चाइल्ड के साथ ऐसा ही होता है। हालांकि माता जी, बहन जी, कोई भी इधर पर ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारे बहू बेटा को कुछ ना बोलो, कुछ मत करो, वो तो चाहते हैं कि तुम्हें गालियां पड़े, लेकिन अभी भी जो बेटा है वो संभालने की कोशिश कर रहा है कि हो जाता है, हमारी फैमिली में थोड़ा बहुत हो जाता है। मैं बहुत करीब हूँ अपने भाई के, मैं बहुत करीब हूँ अपने जीजा के, और सबसे मतलब बाद में मैं अपने पापा के से बात करता हूँ, तो जीजा से मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन परिवार के कुछ लोगों से मेरे जो रिश्ते हैं वो सही नहीं चल रहे थे, इसलिए फिर मैं जीजा से मिलने इसलिए नहीं गया क्योंकि वो मुझसे कुछ कहते, फिर मैं कुछ कहता, गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता। बात तो सही है, आपने समझदारी का परिचय यहाँ पर दिया, जो भी आपने किया वो ठीक किया, बट अभी भी आपको मतलब समझ में आ रहा है कि आप जो इस फैमिली के लिए करते आए हो, हमेशा अपनी फैमिली बोल बोल कर जो करते आए हो, जब आपकी मुसीबत का वक्त आता है तो फैमिली कहती है आप अपना अपना देख लो। मतलब इन सब को उसके जो फंक्शन था, जो वो फंक्शन सेलिब्रेट कर रहा था, उसमें कंटेंट छापना था, सबको चाहिए था कि बहू यहाँ आ जाए, तो बहू यहाँ चारों तरफ डोलती रहेगी तो हमें कंटेंट मिलता रहेगा प्रेगनेंसी वाला, मतलब उसके लिए तो इनको चाहिए थे बहू बेटा। लेकिन जैसे ही खर्चा पानी की बात आ गई, जैसे ही इनको लगा कि भाई हमारे सिर पर कोई ठीकरा ना फूट जाए, तो तुरंत के तुरंत हेट भी पड़वाने लग गए और सारा जिम्मेदारी कह दी। मतलब ये तुरंत तत्काल प्रभाव से हुआ है, जैसे ही इनके घर में जो वो फंक्शन है वो निपट गया, क्योंकि उस फंक्शन में तो बढ़िया बढ़िया जो है मिलने वाले थे ना, डॉलर्स मिलने वाले थे, उससे इनकम जनरेट करने वाले थे, और जैसे ही वो खत्म हुआ तैसे ही एक कंट्रोवर्सी आ गई। ऑब्वियसली इस कंट्रोवर्सी में पक्का जो लपुआ है और आंटी जी हैं वो मिली हुई हैं, लेकिन जो छोटा कपूत है उसको जो है यहाँ पर लेफ्ट आउट फील कराया जा रहा है, अनवांटेड फील कराया जा रहा है। अब छोटे कपूत की भी जो गलतियां हैं उन्हें उसका मुझे लगता है कि सबक भगवान ही दिखा रहे हैं। और रही बात बहू की, तो बहू तो देखो गेहूं के साथ जो घुन पिसता है तो वो पिस रही है, लेकिन बहू ने भी एक बार एक डायलॉग मारा था कि लोगों के दाल चावल चलता है हमारी वजह से, तो आज ये स्थिति आ चुकी है कि तुम्हारा फैमिली तुम्हारा ही दाल चावल ढंग से चलने नहीं दे रहा, तुम्हारा कंटेंट खा खा कर सब चले गए हैं और अब तुमको ही जो है नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, तुमको ही गाली पड़वाने में लगे हुए हैं, और एक भी बार ये नहीं कह रहे कि भाई हमारे ही घर का बच्चा है उसको इस तरीके से तो मत बोलो। वहां से बड़ी भौजी जो रो पड़ी थी, जो पूरा कंटेंट खींच कर ले गई थी, वो बड़ी भौजी भी जो है इस तरीके से बात कर रही हैं जैसे कि वो तो बहुत ही आदर्श बहू हैं। उन्होंने तो पग पग पर जो उनकी माता जी हैं, जो उनकी सासू माँ हैं, उनकी बातें मानी हैं, उनके अकॉर्डिंगली ही वो चलती आई हैं। वो तो ऐसी बातें कर रही हैं और उनको ये भी शर्म नहीं आ रही कि तुम जिस चीज़ के लिए क्रेव करती हो, हर वक्त बैठकर भय भय कर रोने लग जाती हो, वो सिचुएशन से कोई औरत गुजर रही है, और ऐसे में अगर उसके मन से या मतलब बद्दुआ, मैं ये नहीं कहूंगी हर कोई बद्दुआ देता है, क्योंकि बद्दुआ वगैरह से देखो मुझे नहीं लगता कि कुछ होता है, लेकिन भगवान सब देख रहा होता है, भगवान सब जज कर रहा होता है कि कहाँ कौन सही है, कहाँ कौन गलत है, किसकी गलती है, क्या है। और देखो बेटों का क्या होता है ना, इनके छोटे बेटे को आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वो ना मतलब गुस्सा हो जा रहा है जैसे, तो वो नहीं जा रहा है जीजा के पास, या वो ज़्यादा नहीं किसी से इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन बहुओं को ऐसी गंदी भद्दी सिचुएशन में भी मतलब खड़ा होना पड़ता है, पैर छूने जाना पड़ता है, अपनी हर एक जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी ना तो सारा ठीकरा उसके ऊपर आ जाएगा कि यही है जो मेरे बेटे को भरती है, यही है जो मेरे बेटे को मैनिपुलेट करती है, यही है जो झगड़े की फसाद की जड़ है। तो इस ऐसे में मैं देख रही हूँ कि बेटे ने तो कह दिया कि मैं बाद में बात करूंगा जब थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाएगा, बट बहू ऐसा नहीं कर सकती, बहू को पूरी जिम्मेदारियां निभानी पड़ रही है, पैर छूना पड़ रहा है, सब करना पड़ रहा है। लेकिन माता जी और बेटी जी इतनी ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करती हैं। आपने इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग तो पहले भी देखी होगी कि किस तरीके से ये प्लान करते थे, चाहे वो रिएक्शन चैनल वालों के खिलाफ हो, चाहे वो जगत दीदी के खिलाफ हो। तो ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग करी है दोनों माता बेटी ने कि भाई इनका अस्पताल में जाना भी ना दिखाया जाए, इनका हाथ मतलब पैर छूना भी ना दिखाया जाए, ताकि इनको अच्छे से विलन बनाया जा सके। उस पर जो दीदी जी हैं वो कहती हैं कि हमें हेटर्स को जवाब नहीं देना है, हमें हेट कमेंट्स पर जवाब नहीं देना है, हमें तो पॉजिटिव कमेंट्स देखने हैं। बट पॉजिटिव कमेंट्स हमें दिखे तो सही, आपके कमेंट सेक्शन में हमें पॉजिटिव कमेंट्स दिखे तो सही। भाई ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं, आप लोगों को कैसे मिल जाते हैं? आप ब्लॉगर्स को सारे मतलब उन हेट वाले कमेंट्स में से पॉजिटिव कमेंट्स मिलते कैसे हैं? मतलब क्योंकि वहां पर जो हार्ट होता है और ये सब होता है ना वो, लेकिन शर्म तो फिर भी नहीं आ रही है। वही हैं जो कह रही थी कि मैं तो बुआ बन गई, मतलब प्रेगनेंसी रिवील पर ही ये बुआ बन गई थी, जब तक बच्चा हाथ में नहीं आया था तब भी ये बुआ बन गई थी, और इन्होंने ही सबसे पहले वीडियो छापा था। मतलब छोटे बेटे का वीडियो आते देर नहीं हुई और इन्होंने वीडियो छाप दिया था।
आज उसी भतीजे या भतीजी के लिए होने वाले जो भी इनका है, उसके लिए इनको ये शर्म नहीं आ रही है कि हम इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, हम किसी के लिए इतना ज़्यादा गंदा माहौल सेट कर रहे हैं। और वो भी उसके लिए जब भी मुझे प्रॉब्लम आई है, इन्होंने ही तो रो रो कर वीडियो बनाया था, तब लप्पू और छोटा लप्पू दोनों ही आ गए थे, दोनों ही किसी की बेटी को उठाने के लिए और गाली गलौच और अपने जो प्राइवेट पार्ट है उसकी ओर इशारा कर रहे थे, क्योंकि दीदी जी को लेकर किसी ने कुछ बोल दिया था। तो दीदी जी वो सारी बातें भूल जाती हैं क्या? क्या दीदी के लिए भाई ने नहीं किया? बहुत सारे लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि तुम्हारे जीजा ने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे लिए इतना किया। तो आज छोटे लप्पू ने बोला इतना सा कि मैंने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं गिनवाना नहीं चाहता। और बात सही है, जब आप परिवार के लोग होते हो तो एक दूसरे के लिए बहुत कुछ करते हो, और माता जी के लिए तो मुझे लगता है छोटे लप्पू ने बहुत कुछ किया है। कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, सिचुएशन क्रिएट की है आंटी जी ने, कि छोटे लप्पू ने यहाँ तक बोला कि मैं चला जाऊंगा, बट वो गया नहीं। अब उसको भी माता जी ये कह दें कि ये तो भाई नकारा है, नकारा है, ये उतना अर्न करता ही नहीं है, ये कि कहीं और रेंटेड अपार्टमेंट लेकर रह ले, तो आंटी जी उसको भी ये मानती हैं कि उसमें भी इसकी ही गलती होगी। जबकि ऐसा नहीं है, वो चाहें तो कर सकते हैं, और अगर वो ऐसे में वीडियो बनाएंगे ना तो उनके भी व्यूज़ बढ़ जाएंगे, बट वो चीज़ नहीं समझेंगी माता जी। तो ये पूरा का पूरा जो खानदान है वो फिर से जो है गिर चुका है, अपने स्तर पर आ चुका है, नीचे वाले स्तर पर ये लोग आ चुके हैं। जब इनको अपने घर के बहू बेटी उनकी प्रेगनेंसी से फ़र्क नहीं पड़ता, तो जो उस समय इन्होंने जगत दीदी के साथ किया था, तो आप सोच लो उस टाइम पर जब उनकी भाभी प्रेग्नेंट थी तो इनको क्या ही फ़र्क पड़ने वाला था। इसलिए जानबूझकर जो लप्पू है उसने उसी समय ये सिचुएशन क्रिएट की थी। तो इन लोगों को फ़र्क पड़ता ही नहीं है, इनको व्यूज़ के आगे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि छोटे वाले बेटे के हर एक काम में इन लोगों को अड़ंगा लगाना ही लगाना होता है। मतलब उसकी शादी हो रही थी तो कांड, उसका पहला जन्मदिन पड़ रहा था शादी के बाद तो कांड, उसकी एनिवर्सरी पड़ रही थी तो इनका अलग कांड। तो मतलब ये हमेशा उसके ही, उसमें क्या कहेंगे हम, उसके ही जो अच्छे वक्त है उसमें बुराई का ये काम करते हैं, उसको नेगेटिव लाइमलाइट में डालते हैं, और उसका मतलब पूरा जो हैप्पी मोमेंट है उसको खराब करके रख देते हैं। लेकिन बहू फिर भी बेचारी मुस्कुराती हुई, कहीं वो जूस ले रही है, कहीं कुछ ले रही है, कि मम्मी के लिए भी ये ले लेते हैं, पापा के लिए भी ये ले लेते हैं, बट क्या करें, उसके बाद भी गाली उनको ही खानी है, बद्दुआ उनको ही खानी है। उसी बच्चे को लेकर लोग बोल रहे हैं जो इनके घर का चिराग है, जो मतलब अगर सपोर्टर्स भी हैं और अगर इस तरीके के गंदे किसी को बद्दुआएं दे रहे हैं, तो उनको ये सोचना चाहिए कि भाई ये तुम्हारे फैमिली के लिए, तुम्हारी फेवरेट ब्लॉगर फैमिली के लिए ये अच्छी बात हो रही है। क्योंकि उनको जो बोला जाता था ना कि तुम्हारे घर में चिराग नहीं आएगा, कभी नहीं ऐसा होगा, वो नहीं होगा, जो लोग बोलते थे उस पर एक ताला लगने वाला है, लेकिन फिर भी लोग बद्दुआएं देने से बाज नहीं आ रहे हैं। कैसे मतलब घटिया लोग हो सकते हैं यार, मतलब इन लोगों को तो आप नेक्स्ट लेवल हैं, ये नेक्स्ट लेवल। लेकिन भाई लप्पू जो करता है वो अच्छे के लिए करता है ना। अब देखो वो अकेले नहीं कमाएगा, इसमें क्या है, उसने कंट्रोवर्सी बता तो दी, चिंगारी लगा तो दी, खुद भी वहां बैठकर वीडियो भी छाप दे रहा है, अपना वो सॉन्ग वगैरह भी शूट कर रहा है, उसका भी प्रमोशन फ्री फोकट का ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली रिएक्शन बनने लगेंगे, सब कुछ होने लगेगा। तो वो चारों तरफ से खेल रहा है, और कल को वो ये भी बोल देगा कि भाई मैंने अगर कंट्रोवर्सी की और अगर इनको बुरी लाइमलाइट में डाल भी दिया, इनकी मानसिक स्थिति खराब कर भी दी, बट डॉलर तो कमा कर दिए मेरी उस एक कंट्रोवर्सी की रचना की वजह से, मेरी एक स्क्रिप्ट की वजह से कम छोटे लप्पू के भी तो व्यूज बढ़ गए ना। मतलब व्यूज तो देखो सभी के बढ़ गए ना अब इसके बाद, और व्यूज बढ़े हैं तो ऑब्वियसली खर्चा वर्चा जो होगा, अभी जो बहुत कुछ करना होगा वो सब निकल आएगा। तो ये लप्पू कहीं ना छोटे भाई के हित में कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, जो भी उसने स्क्रिप्ट लिखी है वो उसके हित में। हाँ, उसको बिना बताए वो लिख रहा है, लेकिन देखो अब धीमे धीमे छोटा वाला बेटा भी समझ जाएगा और वो भी मतलब अराउंड प्ले करने लगेगा। अब देखो कमरे कमरे से लड़ाई शुरू हुई थी, वो कहाँ पहुंच गई। हालांकि वो कह रहा है कि मैंने तो मना कर दिया था कि अब भाई मुझे कमरा भी नहीं चाहिए, बट फिर भी भाई जिसको कंट्रोवर्सी करना है करना ही है भाई। व्यूज कम हो गए हैं, 1 लाख रुपए महीना आंटी जी कमाती हैं, तो इस बार जो है थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा ना, क्योंकि बेटा होगा, बच्चा होगा, तो भले ही सारा खर्चा छोटा बेटा उठाएगा, क्योंकि भाई बच्चा तो उसका ही है, लेकिन इनको भी तो गिफ्ट विफ्ट देना पड़ेगा, कहीं चांदी की पायल अपनी बहू को, बच्चे के लिए चांदी सोना बनवाएंगी, है ना। तो ये सारा कुछ निकालने के लिए भी तो वीडियो बनाना पड़ेगा यार, मतलब व्यूज इंक्रीज करने पड़ेंगे। 1 लाख नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। मतलब इनकी जीवन शैली आपने देखी भी है, 1 लाख में कैसे इनका काम चलता होगा, है ना। तो क्या है इस पर आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय भाई। उल्टी उल्टी पर भी वीडियो व्लॉग छाप दिया।